हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज 27 अप्रैल 2026 को एसएससी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। एसएसजीडी में जिन विद्यार्थियों के एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके लिए नई डेट आएगी एसएससी की वेबसाइट पर। उस आधार पर उसका एग्जाम होएगा। उसके लिए तो खुशखबरी है, बट ये समस्या की बात है कि वो अपने घर से आए हैं एग्जाम देने के लिए, मेहनत की उन्होंने, और कहीं दूर दराज स्थानों पर सेंटर था तो उसको आने जाने में समस्या भी हुई है। तो फिर उसके लिए तो नुकसान की बात है। आज एग्जाम हो जाता था उसके लिए ठीक था, बट कोई तकनीकी कारण की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया। चलो हम देखते हैं कौन से सेंटर पर एग्जाम नहीं हुआ और किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। चलो देखते हैं कौन से सेंटर पर आपका एग्जाम नहीं हुआ। 27/4/2026 यानी सेकेंड शिफ्ट वालों का एग्जाम नहीं हुआ। कौन से स्थान पे नहीं हुआ एग्जाम? एक तो कोलकाता की इस इंस्टीट्यूट में, और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो दुर्गापुर में है इस पे। और 21 विद्यार्थियों का एग्जाम जो गुवाहाटी असम के अंदर है, यहाँ पर एग्जाम नहीं हुआ। इनका एग्जाम तकनीकी कारण की वजह से नहीं हो पाया। एसएससी की वेबसाइट पे इनके लिए नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम एडमिट कार्ड आए आएगा और नई डेट, उस टाइम इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो देखते हैं कि आज जिसका एग्जाम हुआ किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा, किस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आया है। चलो, और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं। यह नियम जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, और एग्जाम देने से पहले इस नियम को जरूर पढ़े एक बार। यानी एग्जाम देने से पहले सेंटर पर आपको पहुंचना है। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम देने के टाइम वो रिपोर्टिंग टाइम देखते हैं कि अभी हमारे पास 30 मिनट पड़ा है, हम पहुंच जाएंगे। किसी ऑटो या रैपिडो वालों की वजह से वो सेंटर पे पहुंच नहीं पाते हैं। साल एक साल की मेहनत बेकार हो जाती है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाइए। सेंटर से पहले, यदि आपके सुबह एग्जाम है तो शाम को पहुंच जाइए, और दिन में है तो सुबह जल्दी तक पहुंच जाइए। ऐसा ना करे कि अभी मैं पहुंच जाऊंगा 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर। कोई पता नहीं है, मशीनरी चीजें हैं, मशीनरी आपको बीच में रोक सकती हैं, आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो इस वजह से आप जल्दी से जल्दी सेंटर पे पहुंचे। रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान में रखते हुए उनसे पहले सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, और साथ में किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं ले जाना है। तथा दूसरी बात, काफी विद्यार्थियों ने बताया है कि इधर उधर देखने से सेंटर पे एआई कैमरा लगाया हुआ है, जो एआई द्वारा कंडक्ट, एआई डिटेक्ट कर लेता है आपका, मतलब इधर उधर देखते हो। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है, सेंटर के अंदर बैठने के बाद में स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब 50% ऐसे स्टूडेंट है जो पास वाले को पूछते हैं, भाई तुम्हारा एग्जाम कैसा है, तुम्हारी तैयारी कैसी की हुई है, तुमने पानी पिए क्या किया, कैसा होगा एग्जाम, कैसी तैयारी की हुई है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्वेश्चनों को पूछना नहीं है, क्योंकि वहां पर वो सीसीटीवी कैमरा है, रिकॉर्ड होंगे, आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। आपको डिटेक्ट किया जाएगा कि आप किस तरफ मुंह कर रहे हो, क्या आप पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो, उसको मतलब नहीं है। आप इधर देख रहे हो और इधर देख रहे हो, आपका मुंह चल रहा है, तो वो यही सोचेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है या किस प्रकार की चीटिंग कर रहा है। तो इनसे बचे, वरना आपको 5 साल के लिए एग्जाम देने से बाहर कर दिया जाएगा। 5 साल बेटर रहोगे, कोई मतलब नहीं मिलेगा। इनसे अच्छा है कि आपको सीधा अपने एग्जाम पे फोकस करना है, टारगेट पे ध्यान दो और एग्जाम अच्छे से दो। और अगली बात, नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव मार्केटिंग से किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं डरना है। नेगेटिव मार्केटिंग सभी एग्जाम में होता है, तो डरे नहीं। और एग्जाम देते समय ध्यान रखे, सबसे पहले तो वही सिस्टम रखे कि जो आता है वो क्वेश्चन करना है, फिर जो 70 से 80% आ रहा है उस क्वेश्चन करो करे, और बाद में 50% वाले को क्वेश्चन को करे। यदि आपको डाउट लगे 20 से 30% की ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दे। यदि ज्यादा करोगे तो आपका नेगेटिव मार्केटिंग ज्यादा होने के चांसेस रहेगा, और आप कट ऑफ के पास गए हुए पीछे आ सकते हो।
तो इनसे ध्यान में रखते हुए ही अपना एग्जाम करें। चौथी बात है कि नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन से बताया जा रहा है कि लगभग सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, जिसका पेपर मतलब हार्ड होगा उसको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को थोड़ा मतलब नॉर्मल पेपर है, उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा फायदा मिल सकता है, और बाकी स्टूडेंट्स को देखो आगे कैसा एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग सभी को फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा। वो एग्जाम करवा रही है उस संस्थान पर निर्भर करता है कि किस प्रकार वो नॉर्मलाइजेशन करती है और नंबर देती है। और पांचवी बात है टारगेट पे फोकस करें अपना, जिस एग्जाम में देने आए हो उस पर अपना फोकस बनाए रखे। ऐसे नहीं कि किसी विद्यार्थी को पूछे कि तुम्हारी थियरी कितनी है, तुमने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ा है, तो पास वाला स्टूडेंट आपको वही बोलेगी कि मैंने वो किताब है वो पूरी पढ़ ली है, ये मैंने सीरीज पूरी देख ली है, मैंने 5 किताब पढ़ ली है, मैंने 5 बार रिवीजन कर लिया है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि आपको उसको पूछोगे, पूछने पर वो बताएगा आपको ये मैंने थियरी कर ली और ये पढ़ लिया, तो आप उस टाइम मायूस हो जाओगे। मायूस किस वजह से होगे कि मैंने तो अभी तक 2 बार ही रिवीजन किया है। आप डरे नहीं, ऐसे नहीं है। जो बंदा एक बार रिवीजन करता है ना, उसको अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई की हुई है, तो उसको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। उसको पता है कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मैं कितना क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो पास वाले को ध्यान में न रखे और अपना एग्जाम पे ध्यान दे। अब हम आगे बात करते हैं कि आज का एग्जाम के अंदर रिव्यू मतलब कैसा हुआ एग्जाम, किस सब्जेक्ट से ज्यादा टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रागा के भी 20 क्वेश्चन, और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, और हिंदी सब और इंग्लिश के भी 20-20 क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चन आते हैं। 60 मिनट के अंदर आपको करना है। टाइम को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन कीजिए, वरना पीछे भी छूट सकते हैं। सबसे पहले हम मैथ में बात करते हैं। मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन मेंसुरेशन और टाइम वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, रेशियो और नंबर सिस्टम इसमें बताया जा रहा है कि इसका वेटेज काफी अच्छा रहा। और क्वेश्चन मैथ के अंदर 17 से 18 क्वेश्चन तो काफी हद तक स्टूडेंट कर पा रहे हैं। लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत की है वही कर पा रहे हैं। लगभग मतलब 75 से 80% 75 से 80% स्टूडेंट है वो लगभग 18 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं। 17 से 18 क्वेश्चन तक। 19 और 20 क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम आ रही है, यानी 2 क्वेश्चन है वो मात्र 20 से 15% स्टूडेंट ही कर पा रहे हैं। और रीजनिंग में काफी हद तक ठीक रहा पेपर, यानी एनालॉजी से क्वेश्चन आया, क्लासिफिकेशन से, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल और सिलोजियम और मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल, डाइस, क्लॉक और कैलेंडर, इन सभी टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आए हैं। लगभग रीजनिंग में सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया होगा जो नहीं कर पा रहे हैं, सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। तो इसका वेटेज लगभग नॉर्मली था और पेपर भी इसका ठीक था, और आराम से कर सकते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं हिंदी में सबसे ज्यादा संज्ञा, अवयव, वाक्यांश, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द और लोकोक्ति, अनेकार्थी, वाक्य शुद्धि, इस प्रकार के टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्विक रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल पे चलाई गई है महामैराथन हिंदी की। एक बार उसको रिवीजन करें, उसमें से आपके लगभग 40 से 50% क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। आपके सभी टॉपिक्स का करवाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक पीछे छोड़ा गया है। मैराथन में 2 वीडियो बनाई गई हैं, उसमें सभी टॉपिक एक एक को बारीकी से करवाया गया है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा सभी टॉपिक्स और क्विक रिवीजन भी होगा। और जीके जीएस की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ओलंपिक से भी 1 क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और हिस्टोरी से 2 से 3 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से 3 से 5 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। यह है जीके और जीएस का वेटेज। तो सबसे ज्यादा इन पे टॉपिक पे ध्यान दीजिए। लगभग आपके इस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे एक हिंदी की सीरीज चली गई है, और जीके के अंदर सामान्य विज्ञान और पॉलिटी, हिस्ट्री
इनकी अच्छे से मतलब मैराथन चलाई गई है, जो 2021 से 2025 तक पीवाई क्यू पूछे गए हैं वही है, उनसे बाहर कोई भी पढ़ाया गया नहीं है। एक बार आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो मैराथन देके आपको 30 से 40% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर नहीं हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।